रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ज़बरदस्त बात लिखी थी। उनका ये कहना था कि भवन जितना ऊंचा होता है, मकान जितने बड़े होते हैं, घर जितने बड़े होते हैं, उनमें कबूतर रहते हैं, बाज कभी घरों में नहीं रहते। ये रामधारी सिंह दिनकर की कही हुई बात है। मोटिवेशन से क्या होता है ना? और अगर मोटिवेशन से सब कुछ होता तो रामधारी सिंह दिनकर देश के पीएम क्यों नहीं बन गए? अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट का ज्ञान है तो तुम्हारे जीवन में दूसरे सब्जेक्ट का ज्ञान आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आपके कहीं पर चोट लगी हुई है तो आपको उस चोट पर चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऑब्जर्व किया कभी ऐसा? इसलिए अगर हमें ज्ञान चाहिए तो हमें ज्ञान लेते रहना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत जबरदस्त बात लिखी थी, जो बात यहां पर अप्लाई होती है। उनका ये कहना था कि भवन जितना ऊंचा होता है, मकान जितने बड़े होते हैं, घर जितने बड़े होते हैं, उनमें कबूतर रहते हैं। आप देख लो, बड़े घरों में कौन रहते हैं? कबूतर घोंसला बनाते हैं उधर। बाज कभी घरों में नहीं रहते। ये रामधारी सिंह दिनकर की कही हुई बात है। तो अगर कोई इंसान कमजोर बैकग्राउंड से आता है तो स्ट्रांग बन जाता है, और स्ट्रांग से आता है तो कमजोर रहता है। ये आप कहीं पर भी देख लेना, ऐसा बहुत रेयर होगा कि स्ट्रांग बैकग्राउंड से कोई स्ट्रांग इंसान बनाओ। वीक बैकग्राउंड से ही स्ट्रांग इंसान बनता है। क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसकी जिंदगी में जरूरतें ही ऐसी नहीं होगी कि वो अपने आप को किसी भी तरीके से प्रेरित करके अपने आप को परिवर्तित करे। ऐसी उसकी इच्छा होगी नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसको। देखो, कई बार मुझे लोग कहते हैं कि मोटिवेशन से क्या होता है ना? और अगर मोटिवेशन से सब कुछ होता तो रामधारी सिंह दिनकर देश के पीएम क्यों नहीं बन गए, या सबसे पावरफुल क्यों नहीं बन गए? मोटिवेशन या कोई इंसान जो आपको प्रेरित कर रहा है, एक माचिस होती है, माचिस की तीली। अब उसे कितनी बड़ी आग फैलेगी ये सामने वाले में डिपेंड करता है। अब सामने वाला गीली लकड़ी है तो आग बुझ जाएगी बेचारी, बाड़ में जा रहे तो जलता तो है नहीं। लेकिन सामने वाले में पेट्रोल का टैंक है, मान लो सामने वाले में बहुत ज्यादा ज्वलनशील इच्छाएं हैं, उसको सिर्फ माचिस लगाओ, फिर देखो क्या होता है। तो डिपेंड करता है कि सामने वाले लोग कैसे हैं। अब आप माचिस की तीली दिखा रहे हो, सामने से पानी का फव्वारा फेंक रहा है, क्या हो जाएगा? उससे तो कुछ होना जाना है नहीं। तो चीजें वेरी करती है, डिपेंड्स ऑन कि एक्सेप्टर कैसा है, ग्राही कैसा है। अब तुम लोगों को लग सकता है कि बेवकूफ है, ये तैयारी के साथ में क्या संबंध है इसका, ये क्यों सब फालतू की बात है। अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट का ज्ञान है तो तुम्हारे जीवन में दूसरे सब्जेक्ट का ज्ञान आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आपके कहीं पर चोट लगी हुई है तो आपको उस चोट पर चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऑब्जर्व किया कभी ऐसा? इसलिए अगर हमें ज्ञान चाहिए तो हमें ज्ञान लेते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ऐसा होता है जिंदगी में बहुत बार कि यार मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो हम मीम्स पढ़ने लग जाते हैं, रील्स देखने लग गए। कुछ और पढ़ो, अखबार ही पढ़ सकते हो। हाँ, अखबार में भी तुम पता नहीं क्या ढूंढ के पढ़ते हो। अखबार की जो आत्मा होती है वो होती है उसका एडिटोरियल, कि देश में क्या चल रहा है। देखो, दुनिया में अखबारों के साथ में क्या है, कुछ अखबार ऐसे होते हैं जो छपने के बाद में बिकते हैं, और कुछ अखबार ऐसे होते हैं जो बिकने के बाद में छपते हैं। ये आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो अखबार की सिर्फ एकमात्र चीज ऐसी होती है जो बिकती नहीं है, सिर्फ छपती है, उसका एडिटोरियल पार्ट होता है, तो उसको बैठ के पढ़ लो।